ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੱਧੂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ KL ਫਾਸਟ ਨਿਊਜ਼। 2024 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਸਰਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਕਾਲਾਂਵਾਲੀ ਹਲਕਾ 'ਚ BJP ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇਸੂ ਯੋਧਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮਾਂਕਨ ਭਰਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਕਾਫਲੇ ਨਾਲ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਾਲਾਂਵਾਲੀ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ डॉक्टर अशोक तांबर, भूपेश मेहता, रेणु शर्मा मौजूद रहे। इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते, होर भी जानकारी तुहाडे नाल सांझी करते रहांगे। उन्होंने कहा कि इस बार फिर तीजी बार सरकार है जिहड़ी BJP की बनन जा रही है और वड्डी तादाद दे विच लोकां दा जिहड़ा मन बना चुके हैं। कालांवाली हल्के की सीट है जिहड़ी BJP की झोली पाउण जा रहे हैं। तुहानूं तस्वीरां दिखा दईए कि नोमीनेशन पत्र दाखिल कर दिता गया और इस तो बाद पिंडां दे विच जिहड़ा रूढ़ी तो शुरुआत की जानी है। विशाल जिहड़ी एक काफले की है जिहड़ी रैली की है जिहड़ी तस्वीरां भी तुहाडे नाल सांझियां करांगे। इस वीडियो में ज़्यादा शेयर करते। बहुत बहुत धन्यवाद। जब से हरियाणा बना है तब से लेकर आज तक जो सरकार केंद्र में रही है वही सरकार हरियाणा में बनी है, क्योंकि हरियाणा के जो लोग हैं बहुत सूझवान है। उनको पता है कि जब डबल इंजन की सरकार आएगी तो ही हमारा विकास होगा। तो 100% पूर्ण बहुमत से पिछली बार की तरह इस बार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से आएगी। किससे मुकाबला मार रहे हो? मेरा मुकाबला किसी से नहीं है, लोग मेरे साथ हैं। मेरा चुनाव मैं नहीं लड़ रहा, मेरा चुनाव लोग लड़ रहे हैं। और उन्होंने ये मान लिया कि एक मौका देसू योधा नूं, इस बार ये लहर है, तूफान है एरिए में। और जो दूसरे साथी हैं हमारे, वो दूसरे और तीसरे नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस बार मेरी लड़ाई लोग लड़ रहे हैं और जिनके साथ लोग हों उसका मुकाबला किसी के साथ नहीं होता। ये चुनाव है जो जहाँ पर अच्छी एक जो नौजवान हैं, हमारे नौजवान नशे की तरफ जा रहे हैं, तो अच्छी जहाँ हम फैक्ट्री खोलेंगे ताकि उनको अच्छा रोज़गार मिले। जब रोज़गार मिलेगा तो हमारे नौजवान नशे की तरफ नहीं जाएंगे। खेल की हम जहाँ नर्सरियाँ खोलेंगे, जहाँ पर स्टेडियम खोलेंगे ताकि हमारे नौजवान खेलों की तरफ जाएँ। और जहाँ पर जो कॉलेज है उसमें जो पढ़ाई का सिस्टम है उसमें सीटें कम हैं। हमने इसी सरकार ने वो कॉलेज बनवाया था, तो हम सीटें बढ़ाएंगे ताकि हमारे बच्चे पढ़ाई की तरफ जाएं। और भी बहुत मुद्दे हैं जिन पर हम ध्यान देंगे। और लोगों को बहुत मौका दे करके लोगों ने देखा, अब तो लोग एक ही बात करें, एक मौका देसू योधा नूं। तो देसू योधा जी एक मौका लेंगे और मैं समझता हूँ कि ये जो बॉर्डर का इलाका है, यहाँ की समस्याएं उसका भी समाधान करेंगे, लोगों का सशक्तिकरण भी करेंगे, उनको न्याय भी देंगे, यहाँ विकास और तेज़ी से हो। और जो बात इन्होंने कही कि लोकसभा जब चुनाव था, फग्गू के कुछ लोग पिछले महीने 20 दिन पहले मेरे से मिलने के लिए आए, तो मैंने उनसे पूछा जी अब कैसा माहौल है, तो बोले जी हुण मौका देसू योधा नूं देंगे। और माहौल बहुत बदल गया। मैंने कहा अब क्या होगा, तो बोले जी अब तो जो है भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में भी सरकार बनेगी, जैसे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार केंद्र में बनी है, वैसे ही नायब सैनी जी के नेतृत्व में भाजपा एक बार फिर कमल खिलाएगी। मैं इतना ही सबसे अनुरोध करता हूं कि ये इलाका थोड़ा सा सत्ता के साथ नहीं चला, और इसलिए कहीं ना कहीं इलाके में जिस तरह की तरक्की होनी चाहिए, आज जिस सब डिवीज़न में हम खड़े हैं यहाँ पर, ये मेरे ही समय में, उस समय हमने आखिरी दिन था उस दिन ये सैंक्शन करवाया था, सबको पता भी होगा इस बात का। सरदार बलकौर सिंह जी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, इसका पार्टी को कितना नुकसान हुआ? देखिए बहुत से लोग तो पहले ही शामिल हो गए थे, मेरे चुनाव में ही शामिल हो गए थे। उनका शरीर यहाँ था, आत्मा पहले ही चली गई थी। तो जो सिर्फ टिकट के चक्कर में इधर उधर भटकते हैं, उनको ना टिकट मिलेगी ना कुछ मान सम्मान मिलेगा, थोड़े दिन में फिर भटकते रहेंगे। तो मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि सब लोग जो हैं वो टिकट एक व्यक्ति को मिलती है, और ये यहाँ का नहीं, ये 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों का है। उसके बाद समर्पण के साथ काम करें। पार्टी ने मुझे इस बार भी कहा कि भाई आप कहीं से लड़ना चाहते हो, जब हम टिकट बांटने वालों में थे तब भी हमारे पास ये चॉइस होती थी। लेकिन मैं समझता हूँ कि एक चुनाव लड़ने के बाद और लोगों को मौका देना चाहिए। उसी तरीके से आज ये पिछली बार भाई राजेंद्र देसू योधा के साथ चोट हो गई थी, इनकी टिकट कट गई, इस बार इनको मिल गई, तो आज इनकी बारी है, कल किसी और की होगी। लेकिन सब लोग अगर हम देश के बारे में सोचेंगे, प्रदेश के बारे में सोचेंगे,
अपने किसान मजदूर नौजवान भाइयों के बारे में सोचेंगे, महिला सशक्तिकरण की लड़ाई लड़ेंगे, तो मैं समझता हूँ कि बहुत इस इलाके को फ़ायदा होगा। और जो इधर जिस तरीके से प्रचलन है, पंजाब से जिस तरीके से नशा यहाँ पर आ रहा है, उसको अगर कोई रोक सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, भाई राजेंद्र देशमुख। उनको मुबारक हो, अभी हो सकता है वो कांग्रेस से टिकट लिए हैं भाई। अब जिनके भरोसे पे गए हैं, ये तो देखना होगा उन्होंने कितनी बड़ी गोली दी है उनको, मीठी वाली दी है, कड़वे वाली दी है, चरचरे वाली दी है। देखिए वहाँ तो सबको सर्वविदित है, उसी नरक से, उसी गुटबाजी से रोज लठम लट्ठा जो हुए रहते थे, उसी से तो हम निकल के आए हैं। तो ऐसा ही रहना है वहाँ, कोई खास वो नहीं। अभी कईयों को तो टिकट वितरण में ही मुख्यमंत्री बना देंगे वो लोग। अब पांचों की पांचों इस जिले की और 9 की 9 इस संसदीय क्षेत्र की जो सीटें हैं उस पे हमारे सब साथी लगे हुए हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर कमल खिले, ये हमारी सबकी कोशिश रहेगी। और मैं समझता हूँ कि कांग्रेस जो झूठ बोल करके, अफवाह फैला करके, षड्यंत्र रच के जो कामयाब हुई, लोगों ने कहा कि जी, किसी ने कहा हम मुख्यमंत्री बनेंगे, किसी ने कहा संविधान बदल देंगे तो इसलिए भाई वो कर दो, किसी ने आरक्षण का बात करी, किसी ने किसानों को बहलाया फुसलाया। मैं कालावाली के सभी मेरे बड़े बुजुर्गों से, 36 बिरादरी से, यहाँ की सरदारी से, सबसे यही गुजारिश करूँगा कि वो बहकावे में आए बिना एक ऐसे भाई को चुने जिनका संघर्ष का जीवन रहा है और जो बहुत मजबूती के साथ इलाके की सेवा करना चाहते हैं।